राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 7वां स्थान विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का है, अर्थात जिन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाता है उनका स्थान है। काशी के बारे में चर्चा आप मेरे पहली कथाओं में सुन चुके हैं, जब मैंने आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में बताया, दशाश्वमेध घाट के बारे में बताया। कहते हैं काशी नगरी ऐसी नगरी है जो कि प्रलय में भी नहीं डूबती। इसके विषय में छोटी छोटी 2 कथाएं शास्त्रों में आती हैं। कहते हैं जब भगवान शिव और सती का विवाह हुआ, तब सती ने कहा, हे प्रभु, हमारे रहने के लिए कोई ऐसा स्थान हो जो जग से दूर हो, जग से अलग हो और सबसे सुंदर हो, ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी सुंदर हो। तब भगवान शिव ने 5 कोस का एक आनंद वन तैयार किया और मां सती के साथ उसमें विहार करने लगे। कुछ समय पश्चात मां सती ने कहा कि हम तो यहां विहार कर रहे हैं, लेकिन यह सृष्टि, यहां के लोग पाप मुक्त कैसे होंगे, कैसे उनको जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी, आप उनके पापों को कैसे समाप्त करेंगे, क्योंकि जब तक उनको भक्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो पापों से मुक्त नहीं हो सकते। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को आदेश दिया कि आप इस आनंद वन में आइए और यहां तपस्या कीजिए। भगवान विष्णु ने वहां तपस्या आरंभ कर दी। कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात उनके शरीर में से पसीने के रूप में दूध की धाराएं बहने लगी और वो धाराएं इतनी प्रबल और इतनी तीव्र हो गई कि वो 5 कोस का टुकड़ा उस पर तैरने लगा और धीरे धीरे आकाश तक पहुंचने लगा। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव ने वो 5 कोस का टुकड़ा अपने त्रिशूल पे धारण कर लिया। कहते हैं उसी 5 कोस के टुकड़े पर भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए, जिससे सृष्टि की स्थापना शुरू हुई। कहते हर सुबह उठकर ब्रह्मा जी नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। प्रलय आती है, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, लेकिन 5 कोस का वो टुकड़ा प्रलय में नहीं समाता। वही 5 कोस का टुकड़ा काशी है। कहते हैं जब भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ, तो भगवान शिव मां पार्वती के साथ कैलाश पर रहने लगे। तब मां पार्वती ने कहा कि सब लड़कियां विवाह के उपरांत अपने ससुराल जाती हैं और मैं अपने पिता के घर पे ही रह रही हूं। आप कोई ऐसा स्थान बताइए जो आपका घर हो, जहां मुझे आप ले जा सको। तब भगवान शिव ने कहा, इस धरती पर मेरी एक प्रिय नगरी है, वो काशी है, हम दोनों वहां चलकर निवास करेंगे। जहां आकर भगवान शिव और मां पार्वती ने निवास किया, वहीं पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। काशी विश्वनाथ की महत्ता इतनी है कि वहां के कितने भी मंदिर हैं, शिव और शक्ति के प्रतीक हैं। वहां पर काशी विश्वनाथ को काशी का राजा और काल भैरव जी को वहां का कोतवाल कहा जाता है। समय समय पर हजारों लोग, लाखों श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने जाते हैं और अपने मन की इच्छा से जीवन की कामना न करते हुए काशी में मृत्यु की कामना करते हैं। कहते हैं जिसकी मृत्यु काशी में होती है, भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर जब किसी का अंतिम संस्कार होता है, उसकी जो राख होती है उस पे राम राम और 94 लिखा जाता है। किसी ने कहा कि वो 94 क्यों लिखा जाता है? तब वहां के लोगों ने बताया कि 100 कलाएं भगवान ने इंसान में दी, लेकिन 6 अपने पास रखी। वो 6 कलाएं थी हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश। इसलिए
जो 94 कलाएं हैं वो इंसान के पास हैं, इसलिए 94 लिखा जाता है, और 6 कलाएं भगवान ने अपने पास रखी। अगर वो 6 कलाएं भी वो मानव को दे देता तो मानव अपने आप को भगवान समझने लगता। आप अपने मन में काशी जाने का विचार अवश्य कीजिए, जाकर काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए, देखिए आपका जीवन कितना सुंदर और कितना खुशहाल बनेगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।